हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का व्लॉग का जो टॉपिक है वो है मेरे डिलीवरी की जर्नी, नॉर्मल डिलीवरी की जर्नी। तो वो कैसे हुई, कैसे मुझे पता लगा कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। क्या होता है, एक्चुअली मैंने योगा वगैरह किया था, और वो 7 8 9 लास्ट मंथ में किया था। उसका व्लॉग मैं आपको आगे शेयर करूंगी कि मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज करी थी। वो बहुत ज़रूरी होती है। आप चाहे घर का काम कर लो, ज़रूरी नहीं है उससे सब कुछ हो जाए, तो आपको योगा तो करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, उससे क्या होता है, वो मैं आपको आगे के व्लॉग में शेयर करूंगी। अभी मैं आपकी अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो क्या होता है, जिस दिन है ना, मेरी डिलीवरी के 2 दिन पहले मुझे जैसे ही मेरा 38 वीक कंप्लीट होता है, तो उसी टाइम, उसके बाद कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। ठीक है। तो जैसे ही मेरा 38 वीक कंप्लीट हुआ, तो मुझे फिर लगा कि यार मुझे ना मेला घूम लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मेला घूम या नहीं पाऊँ, क्योंकि 29 अक्टूबर को मेरी डिलीवरी हुई थी। 1 साल हो चुका है अभी मेरी डिलीवरी को। बेबी मेरी 1 साल की हो चुकी है। तो 29 को हुआ था, तो उसके 2 दिन पहले मैं मेला घूम के आई। पूरा मैंने मेला वगैरह घूमा, दशहरा मेला जो कोटा में लगता है, कोटा राजस्थान में। उसके बाद पूरा, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अ, अ, थोड़ा 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 करके क्या है, जो वाइट लिक्विड, जो पानी जैसा होता है जिसे बोलते हैं वाटर ब्रेक होना, तो वो हल्का हल्का हुआ नहीं था वाटर ब्रेक। तो वो थोड़ा लिक्विड निकलने लग गया था, तो मैं डॉक्टर को चेक कराने गई थी, तो डॉक्टर ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, आप घर पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं घर पे आ गई। उसके बाद पूरे दिन ऐसे थोड़ा 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 लिक्विड निकलता रहा। पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता था। फिर शाम के टाइम क्या हुआ, 6 या 7 बजे उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई। डॉक्टर ने मुझे बोला था जब ज्यादा हो ना तो आ जाइएगा। तो ऐसी क्वांटिटी बढ़ गई, डॉक्टर ने बोला था बहुत ज्यादा एकदम हो तो आप आना। मैं नहीं गई। लेकिन मुझे ना थोड़ा बॉडी में क्या है, अनईजी सा फील होने लगा। थोड़ा हल्का हरारत टाइप की मुझे होने लग गई। थोड़ा बॉडी में पेन नहीं था, बिल्कुल लाइट स्लाइटली पेन। तो मुझे लग रहा था मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। 8 या 9 बज गई थी रात के। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, चलना चाहिए अपन को, लेकिन हम सामान लेके नहीं जाएंगे, हम सिर्फ डॉक्टर को दिखाने जाएंगे बस। मैं कोई पैकिंग वगैरह सब मैंने करके रखा था, लेकिन मैं कुछ लेके नहीं गई थी, हम सिर्फ दिखाने गए थे। जैसे हम एंटर करते हैं हॉस्पिटल में, जैसे एंटर किया तो वो डॉक्टर बाहर निकल रही थी। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरे ऐसे पेट पे हाथ रखा। हाथ रखते ही बोला उन्होंने कि बेबी नीचे आ चुका है, कि आपको भर्ती होना पड़ेगा। तो हम लोग भर्ती हो गए। तो पेन वेन मुझे ऐसा कोई था नहीं, बहुत हल्का स्लाइटली पेन था, नॉर्मल हरारत हरारत टाइप जैसा, उस टाइप से था। तो रात भर भी ऐसे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बॉटल वॉटल चढ़ा रखी थी मुझे। और नेक्स्ट डे भी मॉर्निंग, नेक्स्ट डे 3 बज गई थी, तब तक भी ऐसे कुछ नहीं था। तो मैंने सबको घर भेज दिया था, मेरे हस्बैंड के अलावा बाकी सबको मैंने घर भेज दिया। मैंने कहा जाओ आप लोग नहा लो धो लो, ऐसा कुछ अभी मुझे लग नहीं रहा, मे बी हम लोग दोबारा घर चले जाएं। फिर मेरे दिमाग से तो बात ही उतर गई थी कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा था बहुत ज्यादा। फिर जैसे ही सब लोग गए, जैसे ही मेरी मम्मी गई, तो मेरे हस्बैंड नीचे खड़े हुए, मेरे पास खड़े हुए थे। तो वो एक्चुअली डॉक्टर उससे पहले ना पेन का इंजेक्शन देके गई थी मुझे। तो जैसे ही मेरे घर वाले गए, उसके 5 मिनट बाद ही एकदम मैंने मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ा, धम ऐसे करके। वो मैं चिल्लाई जोर से, आ। तो जैसे उसके 5 मिनट में तो इतना भयंकर पेन उठा मुझे, इतना भयंकर पेन, इतना भयंकर पेन था भाई। वो जो 45 मिनट सबको फोन किया पहले तो घर पे, कि आ जाओ ऐसे ऐसे है, बहुत भयंकर पेन हो रहा है इसकी। तो 45 मिनट वो पेन मैंने झेला है, लेकिन वो 45 मिनट, जो मेरा एक एक मिनट ना था ना, वो इतना लंबा जा रहा था। मैं वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती वो कैसा पेन था यार भाई। मतलब मेरी बॉडी में जान ही नहीं बची थी कुछ।
बचा ही नहीं था मेरी बॉडी में, कुछ नहीं था भाई, मैं मर रही थी, मतलब मैं भीख मांग रही थी कि मेरा ऑपरेशन कर दो, वो इतना भयंकर पेन था। तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बॉडी की एक एक हड्डी टूट रही हो। जो कहावत आपने सुनी है कि लड़कियों को लेबर पेन के टाइम ना इतना दर्द होता है कि इतनी हड्डियां टूट रही है, एक्चुअली वो कहावत सही है भाई। ऐसा लग रहा था एक एक बॉडी का एक एक हड्डी मेरा टूट रहा है। जस्ट पहले जो वो जो पेन होता है ना, एक्चुअल में जो लेबर पेन है वही है भाई, दर्द वही होता है। इससे पहले करता रहता होगा थोड़ा थोड़ा दर्द, तो एक्चुअल लेबर तो वही यही होता है, एक्चुअल लेबर पेन यही है। तो डॉक्टर ऑपरेशन कराने के लिए लेके चले गए, तो मैं भी थोड़ा वो लगा मुझे, जैसे अंदर गए डॉक्टर ने, मुझे तब तक यही था कि वो लोग मेरा ऑपरेशन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, प्लीज मुझे बेहोश कर दो, प्लीज मुझे बेहोश कर दो, प्लीज मुझसे नहीं रहा जा रहा है, कुछ कैसा कर दो कि मैं बेहोश हो जाऊं, मुझे कुछ पता नहीं लगे। डॉक्टर ने बोला हाँ कर रहे हैं बेहोश। तो डॉक्टर ने पता नहीं क्या किया, डॉक्टर ने बोला पुश करो ना, मैंने कहा पुश। फिर मैं समझ गई थी कि ये नॉर्मल डिलीवरी करने जा रहे हैं। तो मैंने जैसे ही पुश किया ना भाई, तो वो पुश करते ही ना मुझे बहुत आराम मिला, मतलब जन्नत जन्नत मिल गई हो, जैसे जन्नत मिल गई हो मुझे, मतलब ऐसा था। तो मैंने एक पुश किया ना, फिर जैसे ही मैं रिलैक्स हो रही थी फिर पेन उठ रहा था, तो मैं पुश बार बार करे जा रही थी। तो छठे या सातवें पुश में मेरी बेबी बाहर आ गई थी, छठे या सातवें पुश में। उसके बाद जो समझ सकते हो भैया आप लोग, फिर उसके थोड़े 15-20 मिनट तक डॉक्टर ना स्टिच कर रही थी, तो मैंने मुझे पता नहीं बहुत वहां पेन हो रहा था, हल्का हल्का, मतलब ज्यादा नहीं होता, हल्का हो रहा था। तो जैसे जैसे दूर जाए जा रही थी वो स्टिचेस के बाहर, तो वहां ज्यादा पेन हो रहा था। मैंने कहा आपने कट लगाया है मुझे, मुझे पता भी नहीं था कि उन्होंने मुझे कब कट लगाया। तो वो स्टिच कर रहे थे उस चीज को। तो और मैं ना हॉस्पिटल में 3 दिन रही थी, बेटा मेरा व्लॉग बनाने दो। मैं ना हॉस्पिटल में एक्चुअली 3 दिन रही थी। तो 3 दिन में क्या था, पेन किलर के खाया था, तो उस टाइम तो मुझे इतना पेन नहीं था, लेकिन जब घर पे आई तो मैंने पेन किलर नहीं खाया था भाई साहब, दिन में तारे याद आ गए थे, इतना दर्द हुआ था, इतना दर्द हुआ था मुझे, बहुत ज्यादा। यहाँ पे पता नहीं वॉल्यूम कैसे चला गया था, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। इतना दर्द मुझे हुआ था। तो गाइस डिस्कम्फर्ट तो दोनों में होता है, नॉर्मल डिलीवरी में और आपका सिजेरियन में, दोनों में। नॉर्मल डिलीवरी में इतना हौच पौच रहता है, आपको फ्रेश होना होता है, वहाँ पे स्टिचेस लगे होते हैं, हर एक चीज़ होती है। 2.5 महीने तक आपको, 2 महीने तक मुझे पीरियड हुआ था। तो यार दिक्कत हर चीज़ में, दोनों में होता है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको पेन नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो गाइस अगर आज का मेरा व्लॉग आपको यहाँ पे पसंद आया, आपको आपकी कुछ भी हेल्प हुई है, तो आगे अगर हेल्प होगी तो आप प्लीज़ मेरे व्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कमेंट और लाइक करते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ। और आगे की व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन कौन सी टिप्स फॉलो करी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करी है। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।